आखिर क्यों निकाला पंडित जी ने अनुपमा को नौकरी से? क्यों किया इतना बड़ा अपमान? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो पंडित जी अभी तक हॉस्पिटल में ही हैं और हॉस्पिटल में बड़ी खुशी खुशी मिलने आई अनुपमा को, जिसने पंडित जी की जान भी बचा ली है और खुद भी खुश है कि चलो मेरी वजह से किसी एक का भला हुआ। मगर उसको मिलता है उसके बदले में नौकरी से जवाब और कभी ना मिलने की बात कहना। तो ये तो अनुपमा के लिए शॉकिंग है ही, हम लोगों के लिए भी है। मगर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि पंडित जी तो ऐसे थे नहीं। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पंडित जी जो एक ऐसे इंसान है जो हमेशा कला के बारे में सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि किसी को मैं कुछ सिखा दूं और हमेशा पहचानते हैं अच्छे लोगों को। हम सब ने नोटिस किया होगा कि पंडित जी अनुपमा को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। आज मधुरिमा कहा, पूर्णिमा, बहुत कुछ, सुषमा, उपमा, सब कहते हैं। मगर जब पंडित जी फोन करते हैं पुलिस स्टेशन तो अनुपमा ही कहते हैं। इससे भी बहुत सारी पंडित जी की अच्छाइयां नजर आती हैं कि अनुपमा को पंडित जी जिस रूप में देखते हैं अनुपमा को उसी नाम से बुलाते हैं। इसका मतलब यह कि पंडित जी इंसान को पहचानते हैं और भली भांति पहचानते हैं। वो अनुपमा की अच्छाई को पहचान गए हैं। उनको पता चल गया है कि अनुपमा बहुत ही अच्छी औरत है और ये किसी और का भला करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकती है। पंडित जी को ये अब पूरा का पूरा अपना जीवन अंधकार दिख रहा है, क्योंकि उनका बेटा जिस तरह से वायलेंटली उनके सामने आया है, जिस तरह से उसने पंडित जी को कहा है कि तुम मरते हो, कल मरते हो, आज मरो, मुझे जायदाद दो और मेरा पीछा छोड़ो, मुझे पैसे चाहिए। यह पंडित जी के लिए अंधकार है, क्योंकि जिसको श्रवण बेटा कह के सबके सामने पॉपुलर कर रहे हैं वही श्रवण बेटा बहुत ही घटिया और गंदा निकला। शर्म आती है पंडित जी को इस बात से, क्योंकि मैं क्या कहता था और निकला क्या। ये शर्म अनुपमा के सामने भी आई, इसलिए उनकी आंखों से आंसू निकले जब वो चाय पी रहे थे अनुपमा के हाथों से। ये सारे वो इमोशंस है जो पंडित जी जी रहे हैं इस समय, और इसके ऊपर तड़का या फिर कह ले कि बहुत ज्यादा जो है प्रेशर उनके बेटे ने डाला है, तरुण ने। क्या तरुण पंडित जी को हॉस्पिटल मिलने नहीं आया होगा? बकायदा पंडित जी को हॉस्पिटल में मिलने आया है। और जहां तक मेरा अंदाजा है, ये पंडित जी का रवैया जो अनुपमा के प्रति है कि दूर हो जाओ, चली जाओ, तुम्हें नौकरी से निकालता हूं, ये डायलॉग बोलने का जो पंडित जी के पीछे की मंशा है वो ये है कि तरुण ने आके जैसे अनुपमा को वहां पे कहा था पुलिस स्टेशन में कि या पुलिस वाले ने, इंस्पेक्टर ने कहा था कि तुम्हें तो फंसाना है, अभी ये बुजुर्ग को फंसाया है पैसे के लालच में, जो भी कुछ कहा, पिता और बेटी के रिश्ते पे सवाल उठा दिया, वही तरुण ने भी उठाया होगा। तरुण ने अपने ही पिता के कैरेक्टर को जो है निचोड़ा होगा, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए होंगे। और जब अनुपमा का चेहरा पंडित जी के सामने आया होगा तो पंडित जी अंदर से एक बार नहीं 50 बार, 100 बार, 1000 बार, गिनती ही खत्म हो जाएगी, उतनी बार मरे होंगे कि मैं क्या सोचता हूं और मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोचता है, और अनुपमा जो मेरी बेटी समान है उसके बारे में, क्योंकि ये बेटा अकेला ही पूरा समाज बन के अपने पिता के सामने आया होगा, क्योंकि उसको बाय हुक और बाय क्रुक अपने पिता की जायदाद चाहिए। तो घर पे ही वापस ना जाए, पिता हॉस्पिटल में ही मर जाए, ये सोच के उसने अपने पिता को हर तरह का कष्ट दिया होगा। पंडित जी तो पहले से ही अंधकार में थे कि मैंने क्या सोचा था और मेरा बेटा क्या आके करके गया है, वो तो पहले ही अंधकार में है। अब अनुपमा को दूर भगा के वो और अंधकार में जाएंगे। मगर अनुपमा कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ती है। अनुपमा को पता चल गया है कि पंडित जी मुझे क्यों नौकरी से निकाल रहे, वो समझ जाएगी कि ये क्या चक्कर है। जब पुलिस स्टेशन में मुझे इतना जलील किया जा सकता है तरुण द्वारा, तो यहाँ पे उसका तो अपना पिता है, उसको तो बोलने में शर्म है ही नहीं तरुण को।
और तरुण खाली अनुपमा को ऐसे उनके साथ नाम नहीं जोड़ेगा, अनुपमा को भी जो है बुरा भला कहने के लिए पंडित जी को कहेगा कि मैं उस औरत को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे पिता को फंसाया है ना जायदाद के लिए, मेरा पिता मेरे ही खिलाफ बोल रहा है ना, तो मैं उस औरत को छोड़ूंगा नहीं। तो जब ये चीजें आएंगी, हो सकता है तरुण वो वीडियो भी दिखाए, क्योंकि पंडित जी इस बात पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, मगर डर जाएंगे अंदर तक कि अनुपमा को मेरी वजह से कुछ नहीं होना चाहिए। जिसने मेरी जान बचाई है, मैं उसका जीवन कैसे खतरे में डालूं? और अनुपमा का मुझसे दूर रहना ही अच्छा है। ये सब किया धरा तरुण का होगा दोस्तों, क्योंकि तरुण जैसे लोग, तरुण जैसे बेटे कोई भी हद पार कर सकते हैं पैसे के लिए। मगर तरुण ये भूल गया है, या फिर ये कहेगी तरुण को अभी पता ही नहीं है कि जो सामने लेडी है वो अनुपमा है। वो डरी हुई दिखती जरूर है मगर डरती नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। मगर आज वाकई में ये देख के प्रीकैप दुख हुआ। पूरा सीन देखेंगे कि आखिर क्या हुआ। आप भी कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।